ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक 10। अध्याय 6 श्लोक 10। सभी लोग भगवद गीता प्रयत्न करें, अपने सामने रखें और ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ने का प्रयास करें। सो हम श्लोक पढ़ेंगे। योगी युज्येत सततमात्मा योगी युज्यति सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। योगी युज्येत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। पुनः योगी युज्येत सततमात्मा योगी युज्येत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। योगी युज्यित कृष्ण चेतना में केंद्रित करें। सततम निरंतर। आत्मानम स्वयं को अर्थात मन, शरीर तथा आत्मा से रहसी एकांत स्थान में स्थित होकर एकाकी अनेक यत चित आत्मा मन में सदैव चेतन निराशी किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना अपरिग्रह स्वामित्व की भावना से रही संग्रह भाव से मुक्त। पुनः हम शब्दार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं योगी अर्थात जो व्यक्ति योग करता है उसे योगी कहते हैं, है ना। जैसे जो व्यक्ति प्रेम करता है उसे प्रेमी कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति काम करता है उसे कामी कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो योग करता है उसे योगी कहते हैं। हालांकि जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी जो है इसके पूर्व श्लोक में तीसरे श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। जो योग करता है उसे योगी कहते हैं। तो योग क्या है? जो
परमेश्वर से युक्त होने की विधि। दो चीज को जब जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को योग कहते हैं। मैथ में हम गणित के अनुसार, गणित में यह शब्द प्रयोग किया जाता है मोस्टली कि लाइक दिस, 2+2 इसका योग फल क्या होगा। तो योगी अर्थात जो योग करता है, योग अर्थात परमेश्वर से युक्त होने की भावना, अर्थात दो चीज को जोड़ने की भावना, प्रक्रिया को योग कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो परमेश्वर से युक्त होने की, अर्थात हम भगवान से जुड़े, इस प्रक्रिया को, हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को योग कहते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 6वें अध्याय के 3 श्लोक के तात्पर्य में, शुरू में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसकी तुलना सीढ़ी से की जा सकती है। योग की तुलना किससे की जा सकती है? सीढ़ी से, है ना। सीढ़ी का मतलब क्या है? सीढ़ी का उद्देश्य क्या है? आपको नीचे से ऊपर तक ले जाना, है ना। सीढ़ी वही कर्तव्य करती है ना। जैसे मैं 4थे फ्लोर पे रहता हूँ और कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उसको सीढ़ी के द्वारा वो मेरे तक आ सकता है ना। सीढ़ी का यही उपयोग है कि वो धीरे धीरे आपको ऊपर उठाती है ना, बिना आपको कष्ट पहुंचाए। ऐसे अगर आपको ऊपर आना होगा तो बहुत कष्ट उठाना होगा, है ना, और बहुत बल भी लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन सीढ़ी क्या करता है? सीढ़ी आपको धीरे धीरे ऊपर उठाता है ना। तो गुरु भी जो होते हैं वह अपने शिष्यों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, समझे। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो सारी वैदिक जो है नियम है, ये हमें धीरे धीरे भक्ति भाव में उठाने के लिए है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि गुरु के पास जाओ, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। क्योंकि गुरु जो है आपकी योग्यता के अनुसार आपको ज्ञान देगा, अर्थात वह आपको बताएगा कि अभी आप कितने सीढ़ी पे चढ़ना है ना। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में लिखते हैं कि सीढ़ी का क्या उद्देश्य है कि अधम अवस्था से आध्यात्मिक जीवन तक ले जाना। अधम मतलब जो हम गिर चुके हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, अर्थात अपने इंद्रिय तृप्ति से धीरे धीरे उठाते हुए कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति तक ले जाना, यह सीढ़ी का कर्तव्य है। मूलतः कई प्रकार की सीढ़ियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चढ़ाव हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मूलतः बहुत सारे योग हैं। मूल लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए अधम से जो है, अधम अवस्था से जो है आध्यात्मिक अवस्था तक जाने के लिए कई प्रकार की सीढ़ियां हैं, जिसको मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। किन किन भागों में विभाजित किया गया है? ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। ठीक, अर्थात जो ज्ञान योग के रास्ते पे चल रहा है, जो ध्यान योग के रास्ते पे चल रहा है, या जो भक्ति योग के रास्ते पे चल रहा है, समझे, इन तीनों को ही योगी कहा जा रहा है, समझे। तो ये जो तीनों प्रकार के योगी हैं, इनको क्या चाहिए?
कृष्ण चेतना में केंद्रित करें। केंद्रित मतलब, केंद्र का मतलब समझते हैं, एक मुख्य जो है सेंटर है ना, जहां पे सारे कार्य होते हैं, है ना। जैसे जहां पे वोट दिया जाता है ना, वहां पे वोट केंद्र बोलते हैं। मतलब सारे व्यक्ति एकत्र होकर वहां पे जाना है ना, वोट देने के लिए, है ना। मदिरालय केंद्र अर्थात जहां पे दारू मिलता है। दारू हर जगह नहीं मिलता ना, तो अभी सारे बेवड़ों को अगर दारू पीना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? दारू के केंद्र पे जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही योगी को, जो 3 प्रकार के योगी हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, उन तीनों को क्या चाहिए? कृष्ण चेतना में केंद्रित करें। समझे? अपनी चेतना को, चेतना मतलब चित्त, सोच को कृष्ण में केंद्रित करें। समझे? कैसे केंद्रित करें? सततम, निरंतर, निरंतर केंद्रित करें। इसका मतलब कि अगर आप एक बार केंद्रित करने के बाद हो सकता है वो भटक भी जा सकता है, इसीलिए बोल रहे निरंतर, बार बार केंद्रित करना है। इसीलिए निरंतर शब्द का अर्थ है कि एक बार केंद्रित करने पे नहीं चलेगा, निरंतर केंद्रित करना पड़ेगा, मतलब हर समय केंद्रित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार केंद्रित करने से आपका काम बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सततम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने चित्त को सततम जो है, निरंतर जो है, केंद्रित करें कृष्ण चेतना में। कृष्ण चेतना में क्यों कहा जा रहा है? मेरा वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है? ठीक, अभी आएगा, ठीक, अभी आ रहा है, ठीक, वॉइस आ रहा है अब मेरा अच्छे से जी। तो कृष्ण चेतना में ही क्यों? या तो समथिंग नेट का प्रॉब्लम है, कुछ दिनों से इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी तो ठीक है ना? अभी ठीक है या? तो कृष्ण चेतना में क्यों? युंजित, युंजित का मतलब कृष्ण चेतना में। तो कृष्ण चेतना में ही क्यों, बाकी लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी भी बोलते हैं उमा को, अपने पत्नी को, उमा कहूँ अनुभव में अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, वास्तव में सच क्या है? हरि का भजन है। अर्थात हरि किसे कहते हैं? कृष्ण को ही। एक नाम कृष्ण का जो है हरि भी है। कृष्ण के अनेक नाम है, जैसा कि अर्जुन संबोधित किया है पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान को अनेकों नाम से संबोधित किया है, अच्युत नाम से संबोधित किया है ना, और भी कई नामों से संबोधित किया है। तो उसमें से एक नाम जो है उनका हरि भी है। तो शिव जी भी बोलते हैं कि मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं कि सच क्या है? हरि भजन है, और ये सारा जगत क्या है? सपना है। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनेकों महान ऋषि जो है अपना अनुभव बोलते हैं। ब्रह्मा जी तो सबसे पूर्व है ना,
सृष्टि के रचयिता हैं, वे सृष्टि के क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि ईश्वर कृष्ण है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अन्य कोई चेतना में आपको केंद्रित नहीं होना है, कृष्ण की चेतना में केंद्रित होना है और निरंतर केंद्रित होना है। और किस तरह से केंद्रित होना है, निरंतर किस तरह से, क्या क्या चीजें लगानी है, तो आगे बताते हैं। चित्त में क्या क्या चीजें आएंगी, चित्त में क्या क्या चीजें आएंगी आगे बताते हैं। आत्मनम, आत्मानम, आत्मानम का अर्थ जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले कुछ श्लोकों के पूर्व, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मा शब्द जो है शरीर के लिए भी प्रयोग होता है और मन के लिए भी प्रयोग होता है और आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पे आत्मा नम कहा गया है, मतलब तीनों ही इसमें इंक्लूड है, तन से, मन से, है ना, और धन से। लेकिन यहाँ पे धन का जो शब्द है भौतिक मटेरियली जो है, लोग क्या सोच रहे हैं, वास्तव में हमारा धन क्या है, आत्मा ही तो धन है ना, आत्म कल्याण करना ही वास्तव में कार्य है। समझे, शरीर से, मन से और आत्मा से जो है कृष्ण की चेतना में केंद्रित करना है। समझे, और सतत मतलब शरीर को हमेशा भगवान की सेवा में लगा कर रखना है, मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगा के रखना है और आत्मा को भी जो है हमेशा भगवान की सेवा में लगा कर रखना है। इन तीनों चीजों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, तो भागवतम के जो है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में अम्बरीश महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं। भगवत गीता के 2 अध्याय के 61वें श्लोक में प्रभुपाद जी उस श्लोक को कोड करते हैं। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वैकुंठ वाचांस गुणानुमंडने। वहां पे पूरा लिस्टिंग दिया गया है कि किस तरह से हम शरीर को, मन को और आत्मा को भगवान के सेवा में लगाएं। चित्त मतलब केंद्रित करें, मतलब केंद्रित मतलब पूरा कार्य उसी के लिए करें। कैसे होकर करना है, रहसी, एकांत स्थान में। एकांत स्थान में मतलब नहीं कि स्वयं को एकांत में, अपने स्वयं को एकांतिक रखना है। मतलब एकांत स्थान का मतलब स्वयं को भीड़ में नहीं रखना है, अकेले को उसमें लगाना है। पहले स्थित करें, एकाकी, अकेले। यत चित आत्मा, मन में सदैव सचेत, हमेशा भगवान की सेवा में सतत मन को, शरीर को, आत्मा को लगाए रखना है, सचेत होकर अर्थात सावधानी पूर्वक। मतलब ध्यान देना है, ध्यान देते रहना है, कहीं हम दूसरी सेवा में तो नहीं लग रहा है मन, कहीं दूसरी सेवा, मतलब उसको वेरीफाई करते रहना है। ध्यान देने का मतलब जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो सेठ बोलता है ना, ध्यान से काम करो, हाँ, मतलब सचेत रहो, कुछ गलती ना होने पाए, है ना, अलर्ट रहना। तो सेम चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अलर्ट रहो, सचेत रहो। निराशीही, किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना। किस किस चीज से सचेत रहना है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं निराशीही, अर्थात किसी अन्य वस्तु में कहीं आपका तो मन आकृष्ट नहीं हो रहा है, शरीर आकृष्ट नहीं हो रहा है, और
आत्मा कहीं आकृष्ट तो नहीं हो रहा है। और किस तरह से? अपरिग्रह, स्वामित्व की भावना से रहित। मतलब कहीं मन में स्वामित्व की भावना तो नहीं आ रही है, आत्मा कहीं स्वयं को स्वामी तो नहीं मान बैठा है, शरीर खुद को मालिक तो नहीं मान बैठा है। इस भावना से रहित होना चाहिए। क्या रहित होना चाहिए? मन जो है, मन, शरीर और आत्मा, इस भावना से रहित होना चाहिए। संग्रह, स्वामित्व की भावना से रहित मतलब तो एक अर्थ बोलते हैं संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इसी को और सुंदर शब्दों में बताते हैं। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। योगी को क्या चाहिए? सदैव। सदैव मतलब नॉन स्टॉप, विदाउट ब्रेक, या सततम शब्द भगवान जो बोलते हैं सततम, तो सततम का अर्थ है सदैव, निरंतर। क्या करना चाहिए? शरीर को, मन को और आत्मा को परमेश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं, जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। अच्छा, शरीर और मन तथा आत्मा को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? इसका विधान कहाँ पे दिया गया है? तो भगवान बता चुके हैं। इसके पहले वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। नियत कर्मों के द्वारा मनुष्य को, योगी को जो है, योगी के कुछ कर्म है ना, जैसे अष्टांग योग, ध्यान योग है ना, तो उसके तो क्रियाएं हैं ना, तो वो क्रिया कहाँ पे दी गई है? तो भगवान पहले ही बता चुके हैं भगवत गीता में। कहाँ पे बता चुके हैं? 3 अध्याय में, है ना। वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है, समझे। और वेद क्या है? वेद जो है भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, अर्थात नियत कर्मों, नियति के द्वारा जो निर्धारित कर्म है उसके अनुसार योगी को चाहिए मन, शरीर और आत्मा को परमेश्वर की सेवा में लगाएं। नियति अर्थात देखिए, अभी ब्रह्मचारी है, उसके कर्म, उसकी नियत कर्म तो अलग होंगे ना। नियति ने उसके लिए अलग कर्म निर्धारित किए हुए हैं। जैसे कोई घोड़ा है, घोड़े के लिए नियति ने क्या डिसाइड किया है? ज्यादा तेज दौड़ना। वह ज्यादा भारी वस्तु नहीं ढो सकता, लेकिन किसी वस्तु को कम समय में ज्यादा दूरी तक पहुंचा सकता है ना। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये सब नियति के तो द्वारा मिला है ना। नियति मीन्स नेचर, प्रकृति, है ना। जो प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित कर्म है, सबकी प्रकृति अलग अलग है ना। कोई, किसी की डॉक्टर की प्रकृति है ना, कोई वैश्य है ना, कोई क्षत्रिय की प्रवृत्ति का है, प्रवृत्ति अर्थात प्रकृति, क्षत्रिय की प्रकृति का है। तो वह कैसे अपनी सेवा भगवान परमेश्वर की सेवा करेगा? जैसे कि अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। अर्जुन को भगवान यही बोलते हैं ना, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा नियत कर्म क्या है? धर्म के लिए युद्ध करना। और यहां तक कि दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि दूसरे के नियत कर्मों को करने की अपेक्षा स्वयं के नियत कर्मों को त्रुटिपूर्ण ढंग से भी किया जाए तो वह उत्तम है। यह हम पढ़ चुके हैं, याद है सभी को।
कि मुझे श्लोक बताना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में बताया, पीछे देखना पड़ेगा। तो नियति के द्वारा, क्योंकि अनेक प्रकार के योगी हैं, है ना, जो गृहस्थ धर्म में भी कोई योग कर रहा है, भक्ति कर रहा है ना, ब्रह्मचारी में भी, वानप्रस्थ, संन्यास, तो सबके नियत कर्म अलग अलग हैं। तो सब व्यक्ति जो है, जो योगी है अर्थात जो योग कर रहा है, उसे चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर की सेवा में लगाए। कैसे लगाए? एकांत स्थान में रहते हुए बड़ी सावधानी से, मतलब स्वयं को एकांतिक कर लेना है। जैसे अर्जुन को भगवान ने, जब भी अर्जुन अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यह तो सभी जानते होंगे, तो गुरु द्रोण ने पूछा, हे अर्जुन, उस चिड़िया के आंख पे निशाना लगाओ। तो अर्जुन ने चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया। तो अर्जुन को से गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो बोला, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही। तो वो स्वयं को, भीड़ में रहते हुए भी कई लोग थे वहां पे, लेकिन वो स्वयं को, पेड़ पे और भी सारी चीजें थे, लेकिन वो स्वयं को एकांत कर लिया। मतलब वो और वो सामने लक्ष्य, इसके सिवा उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसे एकांत स्थान बोलते हैं। एकांत स्थान का मतलब ये नहीं कि किसी, वास्तव में एकांत स्थान तो कहीं पे भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जंगल में तो पेड़ है ना। लोग बोलते हैं एकांत स्थान में जाकर भजन करना चाहिए, जंगल में जाकर भजन करना चाहिए, वहां पे भी तो पेड़ है ना, पेड़ भी तो जीव है ना, तो आप एकांत कहीं पे रह पाएंगे? तो इसीलिए एकांत का तात्पर्य है कि सिर्फ लक्ष्य और आप होने चाहिए, आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, बड़ी सावधानी से। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ये शब्दों को जो प्रयोग कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान दीजिए। बड़ी सावधानी से, मतलब ऐसे नहीं कि ठीक है, नॉर्मली नहीं लेना है, बहुत सावधान रहना है, बड़ी सावधानी से। किससे बड़ी सावधानी रखनी है? मन को वश में करे, बड़ी सावधानी से मन को वश में करें, मतलब मन पे वो जोर ना दे। क्योंकि मन पे वो जोर ना दे, बड़ी सावधानी से। क्या करना चाहिए बड़ी सावधानी से मन को वश में करने के लिए? उसे समस्त आकांक्षाओं मतलब इच्छाओं से तथा संग्रह की भावना से मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना चाहिए या मुक्त करने का प्रयास करें, दोनों चीजें हैं। योगी को चाहिए कि शरीर, मन तथा आत्मा से परमेश्वर की सेवा में लगे, एकांतिक भाव से, एकांतिक अर्थात लक्ष्य और स्वयं को रखे, बहुत सावधानी पूर्वक मन को वश में करें। मन को वश में करने का तात्पर्य कि मन में जो है, जो आकांक्षाएं आ रही हैं, जो संग्रह करने की भावना है, जो इच्छाएं हैं, मन को उससे धीरे धीरे मुक्त करें। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक का अनुवाद पूर्ण करते हैं। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न है? सब क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है, हम यहाँ पे ही समाप्त करेंगे।
किसी का भी कोई प्रश्न रहे तो मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।